हिमाचल की हरी भरी वादियों में शिवालिक पर्वतों की एक ऊंची चोटी पर एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में साधु शिवदास अकेले रहते थे। उनकी जिंदगी सादगी और तपस्या से भरी थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी, साधु शिवदास अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। सामने का नजारा देखकर उनका दिल दहल गया। एक खूबसूरत नौजवान लड़की अनन्या चोटी के किनारे पर खड़ी थी, जहां नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। वह उदास और टूटी हुई लग रही थी, जैसे अब बस एक कदम और उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। साधु शिवदास का दिल जोर से धड़का। वे बिना सोचे उसकी तरफ दौड़े। ठीक उसी पल जब अनन्या खाई में कूदने वाली थी, साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। अनन्या ने गुस्से में पीछे धकेलते हुए कहा, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? उसने फिर से खाई की ओर कदम बढ़ाया, मगर साधु ने इस बार और मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। बेटी, यह क्या कर रही हो? साधु ने नरम स्वर में पूछा। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने रुंधे गले से कहा, मेरी मदद? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया, न ठिकाना न सहारा। मैं इस दुनिया में अकेली हूं। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी, जो साधु के दिल को छू गई। साधु ने कुछ पल उसे चुपचाप देखा, फिर उसकी कलाई पकड़कर बोले, चलो मेरे साथ। अनन्या घबराई। कहां? साधु ने बस इतना कहा, आओ तो सही। वह उसका हाथ थामे खामोशी से पहाड़ी रास्ते पर नीचे उतरने लगे। अनन्या बार बार पूछती रही, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहां ले जा रहे हो? मगर साधु चुप रहे, बस आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे उस लकड़ी की झोपड़ी के पास पहुंचे। साधु ने दरवाजा खोला और अनन्या को अंदर ले गए। अनन्या ने डरते हुए पूछा, यह कौन सी जगह है? यह किसका घर है? साधु ने उसका हाथ छोड़ा, दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। अनन्या घबरा गई। यह क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? उसने चीख कर कहा। साधु चुप रहे, बस उसे देखते रहे। फिर अचानक दरवाजा खोला, बाहर निकले और बाहर से कुंडी लगा दी। अनन्या ने दरवाजा पीटते हुए चीखा, मुझे क्यों बंद किया? तुम कहां जा रहे हो? मगर साधु शिवदास बिना जवाब दिए पहाड़ों की ओर चढ़ गए। रात हो चुकी थी। अनन्या उस सुनसान झोपड़ी में अकेली थी। सारा दिन वह दरवाजा पीटती रही, चीखती रही, मगर कोई जवाब नहीं आया। अंधेरा गहराता गया और उसका डर बढ़ता गया। अचानक दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। अनन्या दौड़कर दरवाजे की ओर गई। साधु शिवदास अंदर आए। अनन्या ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहां क्यों बंद किया? सारा दिन कहां थे? साधु ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो बेटी, इस घर को अब अपना समझो। तुम मेरे पास रहोगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अनन्या को समझ नहीं आई। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? अनन्या ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे अपने ही मुझे छोड़ गए, तुम इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? साधु ने नरम स्वर में उसे समझाया, जिंदगी में कभी कभी अनजान लोग भी अपने बन जाते हैं, बस थोड़ा भरोसा रखो। अनन्या, जो पहले ही टूटी हुई थी, आखिरकार रुकने को राजी हो गई। साधु ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहां सो जाओ। अनन्या लेट गई और थकान से जल्द ही सो गई। मगर साधु को नींद नहीं आई। वह सारी रात अनन्या के बारे में सोचते रहे। उसकी मासूमियत, उसका दर्द, उसकी हिम्मत, सब कुछ उनके मन को छू गया। वह सोचते रहे, यह लड़की कितनी मजबूत है, फिर भी इतनी टूटी हुई। सुबह हुई। साधु अनन्या के पास आए और उसे चुपचाप देखते रहे। अचानक अनन्या की आंख खुली। उसने चौंक कर अपनी चादर संभाली और कहा, क्या हुआ? आप यहां क्या कर रहे हो? साधु ने नरम स्वर में कहा, सुबह हो गई, उठो। फिर साधु बाहर निकले और दरवाजे पर कुंडी लगा दी। अनन्या फिर से चीखी, दरवाजा खोलो, कहां जा रहे हो? मगर साधु चुपचाप पहाड़ों की ओर चले गए। दिन ढला, रात आई। अनन्या अकेली, डरी हुई उस सुनसान झोपड़ी में बैठी रही। अचानक दरवाजा खुला। साधु शिवदास लौटे। अनन्या ने गुस्से में कहा, यह क्या तमाशा है? मुझे दिन भर बंद करके कहां चले जाते हो? साधु ने शांत स्वर में कहा, बस एक जरूरी काम था, अब लेट जाओ। अनन्या लेट गई, मगर नींद नहीं आई। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, यह साधु रोज ऐसी अजीब हरकतें क्यों करता है? कहीं इसके इरादे ठीक नहीं हैं? आधी रात को उसे लगा कि कोई उसके पास है।
उसने हल्के से आंखें खोली तो देखा कि साधु उसके सिरहाने खड़ा है। वह कुछ बुदबुदा रहा था और उसने अनन्या पर फूंक मारी। अनन्या चुप रही, सोने का नाटक करती रही, मगर अंदर ही अंदर डर रही थी। सुबह साधु ने उसे जगाया और कहा, चलो बाहर चलते हैं। अनन्या ने मना किया, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मगर साधु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर साधु बोले, यहां उल्टा लेट जाओ। अनन्या चीख पड़ी, यह क्या पागलपन है? कभी मुझे बंद करते हो, कभी पहाड़ पर लाकर ऐसी बातें करते हो, यह सब क्या है? साधु ने सख्त स्वर में कहा, मेरी बात मानो, उल्टा लेट जाओ। अनन्या ने थके स्वर में कहा, ठीक है, अब और क्या कर सकती हूं। वह उल्टा लेट गई। साधु ने कहा, हाथ पैर सीधे रखो, आंखें बंद करो। अनन्या ने वैसा ही किया। साधु उसके पास बैठा, कुछ बुदबुदाया और फूंक मारी, फिर बोला, अब खड़ी हो जाओ, मगर आंखें बंद रखो। अनन्या ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, बस मेरी बात मानो। अनन्या खड़ी हो गई। साधु चुपचाप पहाड़ से उतर गया। अनन्या अकेली आंखें बंद किए खड़ी रही। काफी देर बाद उसने आंखें खोली तो कोई नहीं था। वह गुस्से में चीखी, यह साधु ठीक नहीं, मैंने उस पर भरोसा करके गलती की। वह वहीं बैठ गई। साधु का इंतजार करने लगी। रात हुई, साधु लौटे। अनन्या ने गुस्से में कहा, तुम मुझे बार बार छोड़कर क्यों जाते हो? तुम चाहते क्या हो? साधु ने शांत स्वर में कहा, बस एक आखिरी रात, यह रात हमें इस चोटी पर साथ गुजारनी है। अनन्या हैरान होकर बोली, क्या इस चोटी पर तुम्हारे साथ? यह सब क्या है? साधु ने कहा, बस ये रात गुजार लो, सब ठीक हो जाएगा। अनन्या ने झुंझलाकर कहा, क्या ठीक हो जाएगा? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? मगर साधु की नरम बातों और भरोसे ने उसे फिर रोक लिया। उसने कहा, ठीक है, ये आखिरी रात, मगर सुबह मैं यहां से चली जाऊंगी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर यह रात गुजारने के बाद तुम खुद मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अनन्या चौंकी, ये क्या बातें कर रहे हो? साधु ने कहा, रात को समझ आ जाएगा। फिर वह जमीन पर लेट गया और बोला, मेरे जैसे लेट जाओ। अनन्या लेट गई, आंखें बंद की और जल्द ही सो गई। रात के आखिरी पहर में साधु ने फिर कुछ पढ़ा। अनन्या पर फूंक मारी और उसे जगाया। खड़ी हो जाओ, मगर आंखें बंद रखो। अनन्या ने गुस्से में कहा, फिर वही पागलपन, मैं अब आंखें बंद नहीं रखूंगी। मगर साधु के आग्रह पर उसने आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से बाहों में लिया और उसकी आंखों पर हाथ रखा। अनन्या चीखी, यह क्या कर रहे हो? उसने खुद को छुड़ाया और पीछे मुड़ी। वहां कोई बुजुर्ग साधु नहीं था, बल्कि एक नौजवान खड़ा था। अनन्या उसे देखकर दंग रह गई। विक्रम, तुम? वह अपने पति विक्रम से लिपट गई। तुम कहां चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी और दर्द का मिश्रण था। विक्रम ने उसे गले लगाया और कहा, चलो मेरे साथ। वह उसे उसी लकड़ी की झोपड़ी में ले गया। अनन्या ने हैरानी से कहा, यह तो साधु का आश्रम है। विक्रम मुस्कुराया और बोला, मुझे सब पता है, यह आश्रम, वह साधु, सब कुछ। फिर धीरे से कहा, वह साधु मैं ही था। अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह विक्रम से लिपट गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। विक्रम ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। यह एक राज था जो मैं उस वक्त नहीं बता सकता था, मगर तुमने जो सब्र और भरोसा दिखाया, वह तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की निशानी है। तुमने हार नहीं मानी अनन्या, तुमने जिंदगी को एक और मौका दिया। विक्रम ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ वह साधु कैसा था? अनन्या हंस पड़ी। वह बहुत अच्छा इंसान था, उसने मुझे जिंदगी की नई उम्मीद दी। दोनों हंसे और उस लकड़ी की झोपड़ी में कई सालों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से एक हो गया। अनन्या के दिल में अब डर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। उसने सीखा था कि जिंदगी में भरोसा और हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।